आफ्टरनून। तो आज मैं काफी दिनों के बाद कुछ पढ़ाने आई हूँ और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि समय बहुत खराब है, लोगों से बच के रहना है और जो भी सिक्योरिटी पॉइंट है वो सब इस्तेमाल करने हैं, जैसे मास्क लगाना है, भीड़ में नहीं जाना है और ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलना है। और अगर सरकार कह रही है कोरोना वैक्सीन लगाने को तो वो भी लगवानी है, उससे भी नहीं डरना है क्योंकि हमारी सिक्योरिटी के लिए ही ये सब है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे कारण थे जो मेरे घर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मैं नहीं आ पा रही थी और आज मैं बहुत टाइम के बाद आपके सामने आई हूँ। और इससे पहले मैंने 10th क्लास का बेसिक कोर्स पढ़ाया था और 10th क्लास के कुछ चैप्टर रहते हैं, यानी कि रस रहता है, पत्र रहता है। लेकिन आज मैं आपको बेसिक ग्रामर से शुरू करती हूँ। आज मैं आपको भाषा क्या है, भाषा के बारे में बताऊंगी। इसके बाद मैं व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के बारे में डिटेल में बताऊंगी, लिपि बताऊंगी। तो अब चलता रहेगा धीरे धीरे। मैं कोशिश करूंगी कि पूरी ग्रामर, यानी कि जो बच्चा 3rd 4th 5th 6th 7th 8th सबको ये काम आएगी और आम बोलचाल वालों को भी, बच्चों को ही नहीं हमें भी इसकी जरूरत होती है, तो हमें भी ये सब आना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं भाषा क्या है। भाषा लैंग्वेज, लैंग्वेज किसे कहते हैं, ठीक है। भाषा मनुष्य मात्र की एक पहचान है। हम कहीं जाते हैं तो हमारी भाषा के द्वारा हमें पहचाना जाता है, ठीक है। हम सुनते हैं कि कौन सी भाषा बोल रहा है, अच्छा ये हिंदी बोल रहा है, तो हिंदी जानने वाला हिंदी भाषी क्षेत्र का है ये, तो हम भाषा के द्वारा उसको पहचानते हैं। इसी से ही मेरी पहचान बनती है, ठीक है। भाषा भाष धातु से बना है। भाषा भाष धातु से बना है और भाष का मतलब होता है बोलना। मनुष्य मुख से तरह तरह की ध्वनियां उच्चारित करता है, तरह तरह की आवाजें, तरह तरह की ध्वनियां निकालता है, लेकिन इन ध्वनियों का जो सार्थक संयोजन होता है वो ही होता है भाषा, वही भाषा का आधार है। ये मनुष्य के भावों को प्रकट करने का सबसे बढ़िया साधन है। क्या होता है, हम अपनी बात अच्छे से दूसरों को समझा सकें तो उसके लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, भाषा का, ठीक है। एक मूक व्यक्ति अपनी बात को अच्छे से नहीं समझा पाता है ना। तो भाषा पारंपरिक ध्वनि चिन्हों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों और भावों को एक दूसरे तक पहुंचाता है। तो अपने विचार और अपने भाव जब हम दूसरे तक पहुंचाते हैं उसको हम कहते हैं भाषा। सबसे पहली बात, इसकी विशेषता क्या है भाषा की। भाषा के लिए विशेषताएं क्या क्या बताई गई है। भाषा का उद्देश्य विचारों को आदान प्रदान करना है। भाषा का काम क्या है, अपने विचारों को एक दूसरे को पहुंचाना, उससे लेना और उसको देना। और क्या है, यह मानव मुख से उच्चारित होती है, मतलब जानवरों की जो बोली होती है उसको भाषा नहीं कहते हैं। इंसान जो बोलता है, जो इंसान के मुख से निकलती है वो कहलाती है भाषा। ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे कहती हूँ, आप पूछो कि ध्वनि क्या चीज है, ठीक है। तो आपने अभी मैंने आपको वर्ण नहीं बताए हैं, तो आपने वर्ण सुना होगा। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे अ, ठीक है, ये क्या है, वर्ण है। क, ये क्या है, वर्ण है। लेकिन जब हम वर्णों के मेल से, यानी क, धन, म और ला, जब ये मैं 3 मिलाती हूं तो ये क्या बन जाता है, ये शब्द बन जाता है, ठीक है। तो मैं कहां पढ़ती, ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। तो ध्वनि किसे कहेंगे, ध्वनि कहेंगे वर्ण को। वर्ण है ये क्या है, ये वर्ण है। ध्वनि कब होती है, जब हम मुख से बोलते हैं तो वो ध्वनि होती है। देखिए अंतर है दोनों चीजों में।
ध्वनि और वर्ण में चीज एक ही है, लेकिन अंतर क्या है? तो ध्वनि क्या है? ध्वनि है जो मैं मुख से बोलती हूँ, जो हम लोग मुख से बोलते हैं वो है ध्वनि, और जब हम लिख लेते हैं तो वो हो जाता है वर्ण। वर्ण या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्दों के व्यवस्थित क्रम से वाक्य बनते हैं। अच्छा, क्या है? वर्णों से क्या बनता है? शब्द। ये क्या बन गया? शब्द बन गया। ये बन गया कमल। ठीक। अब क्या मैंने क्या कहा? शब्दों के व्यवस्थित क्रम से वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो कमल खिलता है, ये क्या बन गया? वाक्य बन गया। कमल खिलता है, ये क्या बन गया? वाक्य। ठीक है, अगर हम ये लिखते खिलता है कमल, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, मैंने क्या कहा? शब्दों के व्यवस्थित क्रम से। व्यवस्था किसे कहेंगे? ये व्यवस्थित है। कमल खिलता है, ये व्यवस्थित रूप है। खिलता है कमल, दिस इज रॉन्ग, तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा और ये वाक्य कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि बोलने के द्वारा होती है, और वर्ण जो होता है वो लिखित रूप में होता है, और वर्णों के मेल से शब्द बनता है, और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। भाषा व्यवहार का आधार वाक्य ही होते हैं। व्यवहार का आधार ही वाक्य होते हैं। कैसे? जब हम कोई बात कहते हैं, अगर मैं किसी से कोई बात कह रही हूं, कमल, तो कमल क्या है? सामने वाला मेरी बात को नहीं समझेगा। कमल क्या है? कमल खिलता है। कमल कहाँ है? कमल किसी का नाम है? नहीं समझ पाते हैं। तो जब हम पूरा सेंटेंस बोलते हैं कि कमल कहाँ गया है, कि कोई बच्चा है या कोई बड़ा है, किसी का नेम है, या कमल खिलता है, हम फूल के लिए कहते हैं। तो क्या है ये? भाषा का व्यवहार का आधार वाक्य होता है। ठीक है, वाक्य से हम बात को समझ जाते हैं। इसका आधार शब्द या ध्वनि नहीं है। शब्द या ध्वनि नहीं है। शब्द कैसे? मैंने भी आपको बताया, खाली कमल कहेंगे, कोई मेरी बात को नहीं समझेगा। ध्वनि खाली क बोलेंगे, कोई मेरी बात को नहीं समझेगा। ठीक है, तो इसका आधार, हमारी बात को समझने का आधार वाक्य ही होता है। इतना समझ में आ गया? इसके बाद हम आते हैं भाषा के रूप। तो भाषा के रूप कौन कौन से होते हैं? ठीक है, भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा के रूप मुख्यतः दो होते हैं, मौखिक और लिखित। लेकिन एक रूप और होता है सांकेतिक। लेकिन मुख्य रूप से कितने माने गए हैं? मौखिक और लिखित दो। मौखिक में क्या है और लिखित में क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और सांकेतिक क्या है? संकेत की भाषा, यानी कि जिसके पास जुबान नहीं है वो संकेत से एक बात को समझाता है। तो सांकेतिक एक रूप है, लेकिन मुख्यतः दो रूप है। चार तरीके से हम किसी को भाषा को समझा सकते हैं। क्या क्या तरीका है? एक तो है बोलना, यानी कि मौखिक रूप, एक है लिखना यानी कि लिखित रूप, फिर है पढ़ना, फिर है सुनना। ठीक है, तो ये जो दो रूप है, बोलना और लिखना, ये अभिव्यक्ति के रूप है। हम अपनी बात को कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। पढ़ना और सुनना क्या है? बोधपरक है, समझाने के लिए है, समझने के लिए है। ठीक है, वैसे तो ये चारों माने जाते हैं, लेकिन मुख्यतः लिखित और मौखिक का ही काम होता है। अब देखिए, मौखिक क्या है और लिखित क्या है वो मैं समझा देती हूँ। मौखिक यानी कि किसी भी बात को बोलकर किसी और को समझाना। ये जो मौखिक रूप है, ये बच्चा अपने घर से बचपन से ही सीख लेता है। जो भी बात घर में करी जाती है, बच्चा समझने की कोशिश करता है और उसको अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बोलने की कोशिश करता है। तो मौखिक रूप तो कोई भी बोलता है, और मौखिक जो है बच्चे को शुरू से ही समझ में आ जाती है। जैसी घर में भाषा बोली जाती है वही उसको बोली समझ में आती है। और मौखिक रूप किस तरीके से व्यक्त होता है? वाद विवाद के द्वारा, नाटक के द्वारा, कहानी सुनाने या सुनने के द्वारा, आपस में परिचर्चा के द्वारा, बातचीत के द्वारा, ये सब क्या है? भाषा के मौखिक रूप है। ठीक है,
और मौखिक रूप जो होता है वो अस्थायी, बहुत दिनों तक आप स्थायी रूप से संभाल के नहीं रख सकते हो। लेकिन उसी जगह लिखित क्या है, लिखित भाषा का स्थायी रूप है, यानी कि जन्म जन्मांतर तक अगर कोई पुस्तक, कोई पोथी लिखी जाती है तो दादा परदादा बच्चे वंश पूरा पढ़ता रहता है, पढ़ सकता है। ठीक है, पुराने पुराने कितने ग्रंथ हैं वो सब लिखे गए हैं, वो स्थायी रूप है, वो हम लोग पढ़ते हैं आज भी। और लिखित क्या है, विचारों का लिखित आदान प्रदान ही लिखित भाषा कहलाता है। हम जो भी बात है, विचार, अपने विचारों को अगर हम लिख के किसी को बताते हैं तो वो क्या होता है, भाषा का लिखित रूप है। भाषा का जो लिखित रूप है वो ज्ञान का संचय है। मौखिक रूप में क्या है, बच्चे को लिखित रूप के लिए, लिखित रूप के लिए एक छोटे बच्चे को विद्यालय जाना ही होता है। ठीक है, पहले तो घर में वो सीखता है, अपने परिवार वालों से अपनी मातृभाषा सीखता है, उसके बाद वो जब विद्यालय जाता है तो वहां पर उसको लिखित रूप की जरूरत होती है और अपनी बातों को वो लिख कर समझा सकता है। लिखित रूप जो है वो ज्ञान का संचय है। भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, है ना, समझते हैं, तो ये पूरे ज्ञान का संचय है। पूरा ज्ञान किसमें है, लिखित रूप में है। लिखित रूप में निबंध, कविता, कहानी, पत्र लिखना, निबंध लिखना, पत्र लिखना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। मैंने आपको बताया मौखिक में चर्चा, परिचर्चा, भाषण, नाटक, वाद विवाद ये आती है, और इसमें निबंध लिखना, कहानी लिखना, पत्र लिखना, जितने भी लिखित रूप हैं वो सारे आते हैं लिखित रूप में। और लिखित रूप हमेशा स्थायी होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो मुझे लग रहा है आप लोग को इतना भाषा के बारे में समझ में आ गया होगा, और आगे मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण, बोली, सब कुछ बताऊंगी। अभी आज मैंने आपको भाषा बताया है, अभी दूसरी वीडियो आपकी व्याकरण की होगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ और समझते रहिएगा। थैंक यू सो मच।